बॉलीवुड ने एक नई मूवी निकाली है जिसका नाम है सियारा। सैयारा तू तो बदला नहीं। और ये इंडिया में बहुत मशहूर हुई है जेन जी में। उसी के मतलब बात करने के लिए हमने आज दावत दी है डॉक्टर मोइन आज़ाद को। मैं हूं आपका होस्ट मुबशर अली। अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक। बड़ा मज़ेदार आपने आज मौजू मुंतखब किया है। और मैं किसी ज़माने में बहुत ज़्यादा मूवीज़ देखा करता था, आजकल तो मसरूफियात कुछ और हो गई हैं। डॉक्टर साहब, आपका माशाल्लाह बड़ा गहरा मुतालिया भी है और आप मूवीज़ को बड़े क्रिटिकली देखते हैं। ये जो नई मूवी आई है बॉलीवुड पे सियारा, इसका इम्पैक्ट जेन जी पर क्या है और जेन जी इसको क्यों इतना पसंद कर रही है? इसकी जो है ना वो मल्टीपल रीज़न्स हैं। पहले तो मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि इसमें जो कास्ट है वो नई है, ठीक है। फिर ग्लैमर है इसमें। इसके जो डायरेक्टर हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो इसके डायरेक्टर हैं वो मोहित सूरी हैं, जिन्होंने आशिकी 2 डायरेक्ट की, फिर मर्डर 2 जहर को डायरेक्ट किया। ये रोमानवी और मौसीकी से भरपूर मूवीज़ बनाते हैं। और रोहित साहब की एक ख़ास बात ये है कि ये यंगस्टर को मौका देते हैं। मतलब ये रोमांटिक मूवीज़ की तरफ जाते हैं तो इनकी टारगेट ऑडियंस जो है वो जेन जी है। और इसमें भी इन्होंने जो है ना ओहान पांडे और अनीत पड्डा को मौका दिया। ओहान पांडे जो चंकी पांडे का नाम आपने सुना होगा, इनाया पांडे का नाम आपने सुना होगा, चंकी पांडे के भतीजे हैं ये, तो उनको ही इन्होंने शामिल किया है। और निस्बतन लो बजट है लेकिन इसने रिकॉर्ड तोड़ दिए और 2025 की ये 1 से 1.5 हफ्ते में तीसरी बड़ी फिल्म बन गई है। बहुत ज़्यादा बिजनेस इसने किया है। और जो दिलचस्प बात है वो इससे आ गया। ये तो वो मालूमात है ना जो आपको बड़ी आसानी से चीज़ें हैं, जनरल सी चीज़ें हैं, इससे हट के कुछ मालूमात है। मोहित सूरी मेरे ख्याल में मौसीकी का दिल दादा भी है, बहुत ज़बरदस्त किस्म की मौसीकी अपनी मूवीज़ में मुतारफ़ भी करवाता है। जी बिल्कुल। आशिकी 2 को आप देख लें, आप मर्डर को देख लें, मर्डर 2 को देख लें। अच्छा, इसके हम इससे पहले बातचीत कर रहे थे कि आप कह रहे हैं बड़े दूररस नताइज हैं। वो किस किस्म के नताइज हैं, किस किस्म की इम्प्लीकेशंस हैं और जेन जी पर इसका क्या इम्पैक्ट है? देखिए, अभी हमने जो है वो पिछले हफ्ते एक वीडियो की थी, मैंने और पाशा साहब ने, जेन जी के जो मसाइल हैं, खुसूसी तौर पे जो हार्मोनल चेंजेस के बाद उनके अंदर मसाइल पैदा होते हैं, उस पर हमने जो है ना वो बात की थी। और हमने गुफ्तगू की थी कि जो तलातुम खेज़ जो है ना वो हिजान खेज़ जो उनके जज्बात हैं उनको वो कैसे काबू करें। अच्छा, हार्मोनल चेंजेस, माजरत मैं आपसे, ये एक टर्म है। जी जी। मैट्रिक का स्टूडेंट है या मिडिल का स्टूडेंट है, यकीनन जहाँ तक मेरा मुताला है, मुशाहिदा है, लड़कियों में हार्मोनल चेंजेस 8वीं 9th 8th 9th के बाद शुरू हो जाते हैं। बॉयज़ में भी है सिलसिला, इससे पहले हो जाते हैं, जिस किस्म की हमारी खुराक है ना, अब तो उससे पहले शुरू हो जाते हैं। और जेन जी इसको ज़्यादा समझती है। उस वक्त जैसे मैं 8th क्लास का स्टूडेंट हूँ, मैं 9th क्लास का स्टूडेंट हूँ, मुझे नहीं पता चलेगा कि ये हार्मोनल चेंजेस हैं, ये एक वेरिएशन है जो कि हमें अडल्टनेस की तरफ लेकर जाएगी। मैं उस चीज़ को बच्चे जब अपने दोस्तों से डिस्कस करते हैं, अपने यकीन दोस्तों से डिस्कस, उनको शर्म आ रही होती है माँ से या बाप से या बहन भाई से, वो इसको नेगेटिविटी की तरफ, बच्चे उनकी एज के ही होते हैं, वो उनको नेगेटिविटी की तरफ लेकर चलते हैं। तो जब इस किस्म की चेंजेस आ रही हों, आपकी बॉडी में चेंजेस आ रही हो, सबसे पहला जो बंदा है जिससे गाइडेंस लेनी चाहिए वो कौन होना चाहिए? मेरे ख्याल में सबसे अच्छा तो ये है कि वालिदैन की तरफ से तरबियत हो। मतलब लड़की का अपनी माँ के साथ, माँ की तरफ से तरबियत मिले और लड़के को अपने वालिद की तरफ से तरबियत, और बाप उन चीज़ों को ऑब्जर्व करे। बेटा तो नहीं इन चीज़ों को देख सकता ना उसको समझ आ रही है मेरे साथ क्या हो रहा है, ना बेटी को समझ आ रही है, तो माँ को ऑब्जर्व करना चाहिए, साथ साथ गाइडेंस, साथ साथ उसके जो माइंड सेट है, जो थिंकिंग प्रोसेस है, उसको भी ऑब्जर्व करते रहना चाहिए। जी बिल्कुल ऐसे ही है। मैं तो कहता हूँ कि जो है ना वो दोस्त बनाना चाहिए, बाप को भी बेटी को दोस्त बनाना चाहिए, माँ को भी बेटी को और बेटे को दोस्त बनाना चाहिए, ये ज़रूरी है। अब हम दोबारा जो है मूवी की तरफ आ जाते हैं। तो इस मूवी ने अजीबोगरीब काम किया है कि जो इंडिया की जेन जी है वो सिनेमा में अजीबोगरीब हरकतें कर रही है। मसलन कई बेहोश हो रहे हैं, उनको CPR दिया जा रहा है, कई रो रहे हैं, कई टकरे मार रहे हैं, कई अपनी शर्ट्स उतार के बुरा बिहेव कर रहे हैं।
तो ये जेन जी वहाँ पे इंडिया में इस वक्त कर रही है I और think- इसके शहर में बहुत ज़्यादा जा चुकी आई है। थिंक इट इज़ बेस्ड ऑन द फर्स्ट लव। जी बिल्कुल, जो पहली मोहब्बत है उससे मुतालिक है और उसमें जो इंसान का जज्बा है वो उरूज पे होता है। जो हिजान है उसे पता नहीं होता कि उसने हिजान को काबू कैसे करना है। और उन्हें पता नहीं चल नहीं रहा होता कि हो क्या रहा है। हाँ, एक ही अब शख्स हम- और वही खुदा। वही अब हम जो है वो उसकी स्टोरी की तरफ नहीं जा रहे, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ है। ऐसा इसलिए हुआ है कि काफ़ी अरसे से जो मूवीज़ आ रही है ना वो टॉर्चर पर मुश्तमिल है, ठीक है, जिसमें फ़ाइट है बहुत ज़्यादा अजीबो-गरीब किस्म की। कभी जो है ना वो मुख्तलिफ़ किस्म के जो Science डांस fiction है। साइंस फिक्शन है, साइंस फिक्शन को भी देखें तो उसमें भी जो है ना मार धाड़ है, ठीक है, और मुख्तलिफ जो डान हैं उनके ऊपर मूवीज़ आ रही हैं तो मार धाड़ ज़्यादा है। तो अब काफ़ी मुद्दत के बाद एक ऐसी मूवी आई है जिसमें रोमांस है, जिसमें ग्लैमर है, तो फिर जो है वो जेन जी उस तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे और रफ्ता रफ्ता जो पाकिस्तानी हैं वो भी इसकी शहर में आ रहे हैं और इसके शहर में जो है ना वो लगातार इजाफा होता चला मैं जा अपनी रहा है। ऑडियंस से ये बात करूंगा, हम तनकीदी जायज़ा ले रहे हैं, हम उसकी तारीफ नहीं कर रहे हैं। देखिए जो तारीफ़ के काबिल चीज़ है उसकी तारीफ़ करनी चाहिए। तनकीदी जायज़ा देखिए तासुराती मामला है, हम तो एक मुख्तसर सी बात कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हम नहीं हो रहे। तो सिर्फ ये मैं कि ये क्यों हो रहा है बताने का मकसद ये है कि ये इसलिए हो रहा है कि पिछले कुछ अरसे से ऐसी मूवीज़ आ रही हैं। फिर जो पाकिस्तान और इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट है उसने भी लोगों को किसी और तरफ मुतवज्जो रखा। फिर जो है वो ये मूवी आई तो लोग और जेन जी, अब यहाँ पे ध्यान में रखिए कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों में सबसे ज़्यादा तादाद में जो जनरेशन मौजूद है वो जेन जी Gen है, Z है। नौजवान है, और वो हिजान अंगेज़ी की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। इस वजह से इस मूवी की एक हाइप जो है वो बन गई है और यही वजह कि आज हम भी डिस्कस कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि ये हमारा पहला प्रोग्राम है जो शोबिज़ से मुतालिक है। ये बेहोशी वाले क्या एलिमेंट हैं और इतनी हाइप क्यों क्रिएट की जा रही है? और इसने बिजनेस भी मेरे ख्याल में रेड 2 मूवी थी इंडिया की, उसके बाद सब उसको बल्कि क्रॉस कर दिया इसने business में भी। देखें जो हाइप है ना वो एक तो ख़ुद भी क्रिएट करते हैं, हॉलीवुड हो बॉलीवुड हो, हाइप खुद भी क्रिएट की जाती है, ठीक है। ऐसी जो है ना वो बातें की जाती हैं, करवाई जाती हैं, लोगों को रेंट पे भी ले लिया जाता है और खिड़की तोड़ रश जो है ना वो दिखा दिया जाता है। पाकिस्तान में तो ये मामला नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ जो है वो सिनेमा इंडस्ट्री तबाह हुई, ठीक है, उसके बाद जो हमारा ड्रामा है हमारी तवज्जो उस तरफ ज़्यादा हो गई। चले हम असल मुद्दे की तरफ आते हैं। जो हमारे पाकिस्तानी हैं, हम खुद हैं, हम इंडिया की मूवीज़ को पसंद करते हैं। हम असल मुद्दे की तरफ आते हैं। इसका इम्पैक्ट क्या है पाकिस्तान पर, इंडिया पर? क्या इम्पैक्ट आप देख रहे हैं? मेरे ख्याल में बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं होगा, वक्ती तौर पे है, लोग इससे मुतासर हो रहे हैं और यहाँ पे बड़ी तेज़ी के साथ जो है ना इंसिडेंट होते हैं और गुजर जाते हैं। 4-6 दिन हाइप रहेगी, उसके बाद ख़त्म, उसके बाद कोई नई चीज़ आ जाएगी। हाँ ये ज़रूर है कि इसमें जो नए किरदार सामने आ गए हैं वहाँ पे जो आगे फ्लोरिश करेंगे और एक इंडस्ट्री के ऊपर उनकी अच्छी छाप जाएगी। पाकिस्तान में भी लोग इससे मुतासर होंगे। दोनों इलाके जुड़े हुए हैं, ये ध्यान में रखिए। पाकिस्तान में ड्रामा बनता है तो इंडिया में उसको बहुत देखा जाता है, यहाँ के ड्रामे वहाँ पे बहुत ज़्यादा देखे जाते कल्चरल हैं। हार्मोनाइज तो हैं दोनों एरियाज। वो तो है, वो तो उसमें कोई दो राय है ही नहीं। तकसीम से हम अलग हो गए, हमारी लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं, मसाइल हैं, वो चलते रहेंगे, लेकिन पसंदीदगी नापसंदीदगी अपनी जगह पे मौजूद है। तो पॉलिटिकली डिवाइड है, लेकिन कल्चरली हम जो है वो आपस में जुड़े हुए हैं। मजहबी लिहाज से भी हम डिवाइड हैं, लेकिन यहाँ पे ज़हन में रखिए कि मजहबी लिहाज से डिवाइड होना क्या है। पाकिस्तान बनने से पहले भी तो मजहबी तौर पे डिवाइड ही थे, लेकिन इकट्ठे रह रहे थे। औरंगज़ेब आलमगीर के दौर में भी रह रहे थे। अब यहाँ पे एक दिलचस्प बात बताऊँ, कुछ अर्सा पहले इन्होंने एक औरंगज़ेब आलमगीर पे एक मूवी बनाई थी, ठीक है, और उसमें औरंगज़ेब आलमगीर को शदीद तरीन जो है ना वो दिखाया था हिंदुओं का मुखालिफ। हालांकि मौजूदा दौर में काबीना कहते हैं ना, जो औरंगज़ेब आलमगीर की काबीना है उसमें सबसे ज़्यादा हिंदू शामिल थे, ठीक है। हाँ, जो definitely औरंगज़ेब हो आलमगीर की सकती है। कैबिनेट है सबसे ज़्यादा हिंदू शामिल थे। तो जो ये शोबिज़ है बहरहाल ये चीज़ों को मुख्तलिफ तरह से लेके चल अच्छा, रहा था। इस जो मूवी है बच्चों को, हमारे नौजवान नस्ल को इससे इन्फ्लुएंस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उनको किस एंगल से देखना चाहिए? और अगर रोमांस है, रोमांस से यकीनन ज़िंदगी का एक पार्ट है,
कैसे बचना चाहिए, मतलब नेगेटिव मामलात में रोमांटिक थॉट्स भी होती हैं, अच्छी चीज़ देखें है, उसमें तो बात ये है कि बच्चे बहरहाल मुतासर होते हैं, जेन जी का अपना एक मामला है, ठीक है, उससे किस तरह से बचना है उसके ऊपर बहुत लंबी बातें नहीं, हैं। गाइडेड थिंकिंग होनी चाहिए। एक चीज़ है हमें प्लेजेंट लग रही होती है, लेकिन वो हमारी सेहत के लिए या हम उसके लिए हमारे नागवार गुजरती है, क्या उससे बच्चा चल देखे, ऑब्जर्व करे, कुछ सीखने को मिलेगा इस मूवी से कि नहीं? देखिए एक टर्म हम इस्तेमाल करते हैं, लिटरेचर फॉर द सेक ऑफ लिटरेचर, ड्रामा फॉर द सेक ऑफ ड्रामा, ठीक है। आपने उससे हज़ उठाना है, आप उससे लुत्फ़ उठाना है, ठीक है। आप एक शेर पढ़ते हैं, आप एक किताब पढ़ते हैं, आप उसका मज़ा लेते हैं, नहीं, ठीक है। देखिए आपके लुत्फ में, आपके मज़े में, एक लिटरेरी बंदे के लुत्फ और मज़े में, और एक जो बच्चा जेनजी जिसको आप कह रहे हैं उसके मज़े में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ठीक है, वो अपनी फिज़िकल मामलात में चला जाता है। तो हम जिस को कह रहे हैं वो रूह की ग़िज़ा है, हम अपनी थिंकिंग को देखते हैं, सोच को देखते हैं, उससे ज़्यादा मज़ा लेते हैं अच्छा सोच कर। अब जेन जी को इन चीज़ों से कैसे बचाया जाए कि ये एक पिक्चर है, ये एक मूवी है, ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में आप शादी के बाद तो मामलात को देख ले। देखिए जेन जी हमसे बहुत ज़्यादा है, ठीक है, छोड़ दें इस बात नहीं, को। गाइडेड हाँ, नहीं है। जब गाइडेंस की बात की जाए ना, तो अब मैं आपको बताऊँ कि क्यों इस तरह मुतासर होने की एक वजह क्या है। इन लोगों के पास जो फिज़िकल एग्जर्शन है उसके लिए वक्त ही नहीं है, मोबाइल के ऊपर रहते हैं, अपना सबसे ज़्यादा वक्त सोशल मीडिया के ऊपर गुजारते हैं, ठीक है। तो जो ज़हनी नशोनुमा है जो खेल कूद में फ़िज़िकल एग्जर्शन में होती है वो हो ही नहीं, लिहाजा वो सामने आया है, उसमें जो है ना वो यूट्यूब पे देखे जा रहे हैं, व्हाट्सएप पे देखे जा रहे हैं, स्टेटस देखे जा रहे हैं, जो आपका टिकटॉक है उसके ऊपर स्टेटस देखे जा रहे हैं। तो फिर वो एक जो है उनके गिर्द एक हाला बन जाएगा, उसमें वो कैद रहेंगे, लेकिन कुछ अर्से बाद वो टूटेगा और सिलसिला चल निकलेगा। अच्छा, आपने वो बात की ना कि लोग जेन जी बेहोश हो रही है। अब ये अजीब बात है, आप हैरान होंगे कि उनको सीपीआर दिया जा रहा है, मैं बताता शर्ट उतार के जो लोग घुमा रहे हैं और हजारों कतार हो रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, ये कोई अच्छा लगना ज़िंदगी में एक नेचुरल है। फर्स्ट टाइम आप किससे बात करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, वो आपको पॉजिटिव रिस्पांस देता है, ये भी नेचुरल है। कभी हाँ, जेन जी में ये चीज़ बहुत ज़्यादा है। हाँ, आप इन्वॉल्व हो जाते हैं। जब हम भी जो है वो उम्र में थे तो हमारा भी कुछ और मामला था, लेकिन ये है कि हमारे दौर में ये था कि फिजिकल एग्जर्शन थी, हमें हाँ, खेल कूद का मौका खेल लेते थे, कबड्डी खेल लेते थे, उसके हट के तो खेलने के लिए हमारे पास बहुत कुछ था, लेकिन अब वैसा कुछ नहीं। सिर्फ गेम्स हैं, मोबाइल हैं, टैब्स हैं, सोशल मीडिया है, ऑनलाइन गेमिंग है, ठीक है। तो फिर अल्टीमेटली जो है ना वो एक हाइप तो क्रिएट अच्छा डॉक्टर साहब, एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट देखिएगा। हम जब ड्रामा देखते हैं, जब हम मूवीज़ देखते हैं, गर्ल्स का है कि 99% ना वो अपनी ज़िंदगी को ना रिलेट कर रहे होते हैं उस ड्रामे में, जो सबसे मजलूम लड़की होती है, जी जी, जो जिस पर उसका शोहर जुल्म कर रहा होता है, जिस पर उसकी सास जुल्म कर रही होती है, जिस पे उसके नंदे, वो अपने आप को उससे रिलेट करती है और वो ड्रामा हिट कर जाता है। देखिए अब मैं इसमें कहूँगा कि ये कहानी और दास्तान है। किसी ज़माने में कहानियाँ सुनी जाती थी, दास्तानें सुनाई जाती थी, वही दास्तानें इवेलुएट हुई, उसी से जो है ना वो अफसाने बने, ठीक है, उसी से नावल पहले बना, उसी से ड्रामे बने, और उसकी जदीद तरीन शक्ल ये मूवीज़ हैं, ये ड्रामे हैं जो हम देख रहे हैं। मेरा पूरा सवाल होना चाहिए जी तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप बेहोश होने वाला एलिमेंट, वो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या है कि जब मूवी में डायरेक्टर ने एक चीज़ दे दी, बच्चे को जब लगा कि ये तो मुझसे ही रिलेट होती जा रही है, ये तो वाकई मेरे जैसा है, तो वो नॉस्टैल्जिक होगा, और उस पर जो प्रेशर है नॉस्टैल्जिक का, वो इम्पैक्ट इतना स्फीयर होता है कि वो नहीं बर्दाश्त कर पाता। जब मेरे साथ ऐसा एक इंसिडेंट हुआ, अनफॉर्चुनेट यानी आप किसी जज्बाती कैफियत में गए। हाँ, राजा गीत बड़ा मशहूर नावल है, उसमें दो चीज़ें पैरेलल चल रही हैं, एक तो लव स्टोरी है जी, एक तरफ कॉन्फ्रेंस है जानवरों की जी, हलाल और हराम का तस्वीर। हाँ, हलाल और हराम का बड़ा ज़बान कुदसिया ने इसको लिखा है। मुझसे वो लव स्टोरी वाला इम्पैक्ट है ना, वो नहीं पढ़ा जाता सारा। मैं आज भी पढ़ता हूँ तो वो मैं जानवरों वाले, यानी आप आज भी उस कैफियत से निकल नहीं पाए? नहीं, मुझे वो टॉर्चर करती है, मुझे वो मेरी साइकी पे इम्पैक्ट करती है। तो मैं कहूँगा कि वो चीज़ जस्टिफाइड है। जो बच्चे बेहोश हो रहे थे, जो बच्चे रो रहे थे, देखिए टेम्पटेशन है ना,
और कई उससे कुछ और भी असरात कबूल कर रहे हैं। हाँ, कई ठीक है? impact, definitely, कई ज़रा उसमें ग्लैमर भी है, ठीक है, और नॉस्टैल्जिक भी है, और जन जी के मसाइल उसमें जो है ना वो अजीबोगरीब तरह से आए हैं। लेकिन बहरहाल ये फ़िक्शन है, ठीक है, फिक्शियस है। जो हकीकी ज़िंदगी है वो कुछ और तरह से है, उसमें जो मामलात हैं वो किसी और तरह से चलते हैं। जी, ये थी आज तक की हमारी गुफ्तगू स्यारा मूवी स्यारा पर। इसके बारे में जो भी आप लोग देखेंगे तो आप लोग भी इसके बारे में पॉजिटिव राय, अपना पॉजिटिव क्रिटिकल एनालिसिस दे सकते हैं। अच्छा, अब इसमें थोड़ी सी ये बात बता दें कि हमने सिर्फ हल्का सा जायज़ा पेश किया, जो क्रिटिकल चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थिंकिंग में हम नहीं गए, ठीक है। और इसमें जो है वो हमने कोई कंपैरिजन ड्रा नहीं किया पाकिस्तान और इंडियन मूवीज़ का, या ज़ाहिर है पाकिस्तान में ड्रामे बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं, पाकिस्तान के ड्रामे वहाँ बहुत देखे जाते हैं, और वहाँ की मूवीज़ यहाँ बहुत देखी जाती हैं, और हमारा जो है ना वो जंग का माहौल भी रहता है। इसको कंक्लूड कर रहे हैं डॉक्टर साहब सिर्फ इसी वजह से, बच्चों को बताने के लिए, बच्चों जब भी ऐसी कोई चीज़ देखो तो आपके पास गाइडेड थिंकिंग एक टर्म इस्तेमाल होती है, वो लाजमी हो, आप अपने होशो हवास में हो, आपके माँ बाप की क्या तरबियत है, आपका इस्लाम क्या कहता है, आपका कल्चर क्या कहता है, और ये क्या चीज़ है। इंशाल्लाह फिर आप कॉन्शियस रहोगे। और इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।